मेरी बेटी एक नेक काम के लिए निकली हुई है, इसमें बुराई क्या है? नेताजी बोल रहे हैं कि अगर तुमने अपनी बेटी को काबू में नहीं रखा तो तुम्हारी दुकान के आगे वाला हिस्सा जाएगा। नेताजी, अब तो सार्वजनिक शौचालय खुल के ही रहेगा, भले वो बाहर खुले या आपके खुद के घर में, समझे आप? नेताजी बोल रहे हैं कि सार्वजनिक शौचालय बनेगा। क्या बात है बेटा? हाँ? लेकिन आप लोगों के घर में। क्या? छटंकी भैया, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? हाँ तुझे याद है? हाँ। जीत मैं तुझसे हमेशा कहता था कि इलायची बड़े होकर कुछ बनकर दिखाएगी। हाँ, क्या क्या इलायची में? साफ साफ बताओ छटंकी भैया। ना कुछ खास ना। हाँ मैं ऐसे ही रोड के किनारे हल्का हो रहा था। हाँ। तो जैसे ही बोला, पैर के नीचे जलते हुए पटाखों की लड़ी छोड़ दी मेरे ऊपर। तमाशा बन गया मेरा सबके सामने। बताओ कि बस सही किया उसने, वो तो एक गलती कर बैठी। वो जो पटाखे की लड़ी है ना, वो तेरे गले में डालनी चाहिए थी। एक हिचकी लेने के लिए तो घर पे आ जाता है मेरे, ऑपरेशन करने के लिए बाहर। बात कर रहे हैं विकार की। कौन प्रेशर के लिए कहाँ बाहर जा रही है सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी आप, हाँ क्या 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 बात क्या है? ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर पटाखे छोड़े हैं, वो भी तब जब मैं जरूरी काम में व्यस्त था। रोड साइड खड़े होके प्रेशर निपटा रहा था मंगीलाल। वो तो आपकी बेटियों ने पटाखे फोड़ दिए इसके पीछे, बुलाई जरा उन्हें। इलायची, अरे बेटा इधर आ। क्या हो गया पापा? ये तेरी शिकायत कर रहे हैं कि तूने इनके पीछे पटाखे फोड़ दिए, बम फोड़ दिए। हाँ, फोड़े बम। और दिवाली नहीं मना रही थी, बल्कि सबको सबक सिखा रही थी। खुले में हल्के होने में बड़ा मजा आता है ना। किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना अब। हाँ सही कह रही है ये। जो तुमने किया ना, उसे कानून को हाथ में लेना कहते हैं। और पिंकी जी के रहते मैं ये होने नहीं दूंगा। अबे तेरे होते हुए सबके पिछवाड़े में बम छोड़ दिए। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मुझे आप पर और कानून पर पूरा भरोसा है। गुड बॉय, गुड बॉय। देखो ऐसा है इलायची, इरादे तुम्हारे बिल्कुल नेक है, लेकिन तरीका कोई और भी तो हो सकता है अपनी बात रखने का, है? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। और क्या तरीका हो सकता है? ना कटवा दी तूने मेरी, है? कहीं शक्ल दिखाने लायक ना छोड़ा तूने मुझे। खुले में जाने की क्या जरूरत थी? अब ना बता, तू क्या क्या कहना क्या चाह रहा था? बोल पापा, क्या चल रहा है? ऊंट चल ले आए। देखना रहिए, पंचम को समझा रहा हूं कि खुले में मत जाया कर। पापा, ये आप बोल रहे हैं? परसों लाल किले के पास क्या कर रहे थे आप? मैं और सुन्नू वहीं से गुजर रहे थे रिक्शा पे। तू क्या कर रही थी वहां? है? पढ़ाई वढ़ाई ना करनी है, बस दिल्ली की सड़कें नाप रही है। सुन, मैं जरा अभी घर से होके आ रहा हूँ। जी सेठ जी। अरे यार, इलायची जी, धन्यवाद, आपने हमें सेठ जी की डांट से बचाया। ठीक है, वैसे मैं आपको साफ साफ कुछ कह देना चाहती हूँ। आपको ये लगता है ना कि मैं तरीके वाला काम नहीं करती हूँ, सिर्फ टाइम पास करती रहती हूँ? नहीं नहीं इलायची जी, टाइम पास भी एक कला है जिसमें आप पारंगत हैं। जीजा जी,
इस बार ना ये आपकी हाई फाई हिंदी का ना मुझ पे असर नहीं होने वाला, जस्ट बाय द वे। मतलब मामला वाकई गंभीर है। जी हाँ, और मैंने सच्ची सच्ची में कुछ सीरियस टाइप काम करने का सोच लिया है जी और उसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। जी इलायची जी, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम आपका साथ दें। बताइए क्या काम करना है और क्या करना है? सफाई अभियान का मोर्चा निकालना है। ये काम तो आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे इलायची जी। ऐसे दंगे फसाद वाले काम में आप पारंगत हैं। जी वो तो है जीजा जी, लेकिन वो क्या है ना, इस मोर्चे में हमें आपका साथ चाहिए इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे नेक काम के लिए हम जरूर आपका साथ देंगे। बताइए क्या करना है, कब शुरू करना है और कहाँ से शुरू करना है? सच्ची? जी। सो स्वीट। मैं ना अभी सुन्नू को जाके बता के आती हूँ कि लाइफ में टंटे हो रखे हैं उनकी जो बाहर खुले में शौच करते हैं टीम प्लेयर। ये लो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये लो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ अरे हैं। ललित अंकल चुप कर यार, क्या पका रहा है? मुझे बोलने दे। अंकल मत बोला करना यार, इट हर्ट्स। चुप कर। तो मेरे प्यारे भाइयों, अरे यार छोड़ो यार, भाई सुनने आए। अरे इधर आ जाओ, मेरा वो मतलब नहीं था, इधर आओ। क्या कर रहे हो यार, इधर आओ। मेरा मतलब है मेरी पिंटू भाभी के प्यारे प्यारे भाइयों, तो आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि जो हमारे नेताजी है ना, गोविंद सभरवाल जी, उनकी असर सबके सामने ला सके। अरे यार, एक आम आदमी को प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर कहाँ निकालेगा जाकर? तो यही हमारा नारा है, यही हमारी सोच, चाहिए सार्वजनिक शौच। यही हमारी सोच, चाहिए सार्वजनिक सोच। यही हमारी सोच, चाहिए सार्वजनिक सोच। यही हमारी सोच, चाहिए सार्वजनिक सोच। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची संजो, इलू सेल्फी। लो ले लो। अरे मंगी, ये क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्या हुआ सर? अरे मैं इस लौकी को कितने शौक से छील रहा था कि शाम को लौकी के कोफ्ते बनाऊंगा, पर ये तो अंदर से पूरी सड़ी हुई है। साले यहाँ दंगा मचा हुआ है और तुझे लौकी की कोफ्ते की पड़ी है। मैं तो ये कह रहा था सर कि ये लौकी के बारे में सुनकर ना बड़ा दुख हुआ मुझे। अरे इन लोगों को अगर अभी और थोड़ी देर ना रोका गया ना, तो ये सारे एकदम काबू से बाहर हो जाएंगे, और फिर जो शाम को मुझे कीर्तन मंडली में जाके ढोलकी बजानी है ना, वो सब रह जाएगी यार। गोविंद सभरवाल, गोविंद सभरवाल, गोविंद सभरवाल। अरे शांत हो जाओ यार। पिंकी जी क्या पोजीशन है? अरे नेताजी पूछ रहे हैं, स्पीकर फोन पे ले रहा हूँ। हाँ जी, कड़ी उबाल मार रही है, पकौड़े डाल तू। पिंकी जी पूछ रहे हैं। नेताजी पूछ रहे हैं, ये कड़ी पकौड़े बीच में कहाँ से आ गए? देखिए, आप नेताजी से पूछिए कि करना क्या है। यहाँ उनके नाम की हाय हाय चल रही है और लोग चप्पल मार रहे हैं उनकी फोटो पे। हाँ जी, नेताजी के साथ कौन सा ये पहली बार हुआ है? नेताजी कह रहे हैं जब चप्पलें पड़ रही है ना पढ़ने, तो जब जोड़ी जोड़ी इकट्ठी हो जाए ना तो मेरे घर पे पहुंचा देना। चलिए, और अगर लेडीज चप्पल हुई तो क्या करूं? नेताजी कह रहे हैं तुम्हें ही लेडी चीजों को शौक है, लेडी चप्पल मिली तो तुम रख लेना। क्या बोल रहे हो आप? नेताजी कह रहे हैं ये धरना देने वालों को ना धरना निकाल दो, भगा दो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी कड़ी में पकौड़े डाल देंगे नेताजी। अरे नहीं, सुनिए, मैं तो लौकी के कोफ्ते। हेलो हेलो लो, फोन रख दिया रे मंगी। अरे लौकी को छोड़, अपने कड़ी पकौड़ा बनने वाला है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए आज, लेकिन कोई पीठ दिखा के भागेगा नहीं, ये मैं कह रही हूँ। तैयार हो जा मंगी, इन सबको भगाना है यहाँ से। और मेरी बात याद रखना, वो लड़कियों को कुछ नहीं होना चाहिए, अपने घर की बच्चियां हैं यार, लेकिन इन लड़कों में से एक भी ऐसा ना हो जिसकी टंगड़ियां ना टूटे, समझ में आया? जा।
तू यहाँ बैठ के मटर छिलेगा। मैं तो ये कह रही हूँ सर, आप भी चलिए मार्गदर्शन के लिए। चल अच्छी बात है, चल चल। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चलिए चलिए सर। चल आओ। हाँ जी। हाय 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 हाय। गोविंद जबरवाल, गोविंद जबरवाल, गोविंद जबरवाल। लौकी कहीं का ना तो बोले जा रहा है। सुनो इलायची, हाँ मैं क्या बोल रहा था कि देखो हमने सब समझ लिया है, हिसाब लगा लिया, मतलब हम इनको संभाल लेंगे। तुम लोग जो है ना लड़कियां, तुम लोग यहाँ से निकल लो, क्योंकि बात जरा बहुत दूर तक जा चुकी है और हमें संभालने के लिए कई रास्ते दूसरे भी अपनाते हैं। अच्छा, मतलब आप समझ गए ना। हाँ, ठीक है, जाओ। संभालिए जरा। चलो जाओ जाओ जल्दी मैं जाओ। कहूँगा गुड संभालिए। गर्ल, यस यस। हाँ, अरे, जाओ भाई लड़कियों के हाँ, चलो, रखो, शुरू रखो। हाँ तो मंगीलाल जी। जरा इन सब लड़कों को पकड़ के ऐसी धुलाई कर और मैं भी करूंगा जैसे पिछले 5 दिनों से कपड़े धुले ही ना हो। एक भी लड़का बचना नहीं चाहिए। ओके चलो। अरे रुकिए। अबे साले आराम से कर, क्या कर रहा है यार? शरीर का एक कोना नहीं छोड़ा उन्होंने। वो भाई पीटने वालों की तारीफ करनी पड़ेगी। इतनी सुताई होने के बाद भी ना कहीं से टूटने दिया ना कहीं से फूटने दिया, बस सुझा दिया है। अबे तू सिकाई कर रहा है कि पिटाई कर रहा है? अरे तू चुप रहा यार, बच्चों की तरह रोता मैं होता, उठा के फेंक देता एक एक। अबे चल तू पिद्दू सा। जब देखो पिट के आ जाता है। सिकाई करूं? अरे क्या? जीजा जी छत पे है। ओह जीजा जी छत पर है। हाँ अभी तो है जीजा जी छत पर, लेकिन अगर आपकी मेहरबानी रही ना तो जरूर किसी दिन एक दिन अस्पताल में पड़े होंगे हम। हमें बुबू इन्हें बोल दो, हमें इनसे कोई बात नहीं करनी। पेटू भाभी, हाँ जी। मैं तो यहाँ जीजा जी का हाल पूछने, उनकी चोटों पे मरहम लगाने आई थी, लेकिन यहाँ तो जीजा जी सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ तो कैसे बात करें आपसे सीधे मुंह से? मार मार के हमारा मुंह टेढ़ा कर दिया उन्होंने। अब जाइए, और ये सब आपके कारण हुआ है। जीजा जी, अरे आप भूल क्यों जाते हैं कि महान आदमी जब बड़े काम करते हैं ना तो उसमें त्याग करना ही पड़ता है यार, समझा करो। देखिए लाइची जी, हमें महान बनने का कोई ऐसा शौक नहीं है कि हमारी अंतरात्मा हमें त्यागने के लिए मजबूर हो जाए या सोचने लगे। ठीक है, सॉरी, हमें आपको ऐसे बीच में पिटने के लिए नहीं छोड़ के आना चाहिए था, गलती हो गई। लेकिन उसका पश्चाताप करने के लिए मैं आपकी शिकायत कर दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई भी तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए आपकी मदद। नहीं, तकलीफ की बात नहीं है, बल्कि मुझे तो बड़ा मजा आता है लोगों की हेल्प करने में, खास करके आपकी। कर दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी शिकायत करने का हक सिर्फ हमारी बुबू का है। ठीक है, मेरा हक है ना। इलायची जी लो, ये हक मैं आपको उधार दे रही हूँ, आप शिकायत कर लो। अरे देखिए, आप मना मत कीजिएगा जीजा जी, वैसे भी लोग कहते हैं कि मेरे हाथों में ना जादू है, मतलब 1 मिनट में छू मंतर हो जाएगा आपका दर्द। देखिए लाइची जी, सब लोग जादू नहीं काला जादू कहते होंगे, और आप प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। आप प्लीज यहाँ से जाइए, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। प्लीज, आप हमारा काम खराब कर रही हैं। बाय गॉड जीजा जी, मतलब बॉडी के स्प्रिंग ढीले हो चुके हैं, लेकिन आपके अंदर वो पहलवानों वाली अकड़ नहीं गई है। हाँ, ठीक है, जा रही हूँ मैं। क्या कर रही हैं आप? ऐसा क्यों कर दी हैं? अरे इलायची जी, ये आई हेट यू। बहुत बढ़िया खाना बनाया तुमने आज। अरे खा ले खाना, बैठी खाने को सिर्फ ताक रही है तू, है? खा ले। इलायची के पापा, ये इलायची बिना बात के नया जंजाल क्यों पाल रही है? अरे पढ़ाई लिखाई तो उससे होता नहीं है, ऊपर से नारेबाजी और शुरू कर दी उसने। तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? मेरे तो भाग ही फूट गए। इलायची के बाद जिंदगी में पहली बार इलायची किसी सही मुद्दे के लिए पंगे लेकर समझदारी का काम कर रही है, और तू कह रही है कि मैं इसे रोक लूं।
हाँ आइए 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 नेताजी आइए। आज कोई नमस्ते नहीं। क्या बात है नेताजी हैं? चुनाव से 3 महीने पहले ही आप हमारे घर आए। भाई क्या बात है, कौन सा काम आन पड़ा आपके लिए? नेताजी बोल रहे हैं कि काम तो आपका खराब होने वाला है अगर आपने अपनी बेटी को काबू में नहीं रखा तो। कैसी बातें कर रहे हैं नेताजी? मेरी बेटी घोड़ी गति थोड़ाई है जो उसे मैं काबू में कर लूंगा है। आप ये बताइए बात क्या है जितना तिल मिला रहे हो आप? आपकी बेटी इलायची नेताजी के नाम का बजा रही है बाजार में। मतलब उनके नाम के हाय हाय के नारे लगा रही है। अरे नहीं नहीं हाय हाय के नारे ना लगा रही होगी, वो कह रही होगी नेता सबरवाल मुर्दाबाद। ये नारे तो उनके खिलाफ लगते ही रहते हैं। नेताजी कह रहे कैसे वो उनके खिलाफ नारे लगा सकती है? वो अपने आप को समाज सेविका समझती है। अरे समाज सेवक बनने के लिए ना काम करने पड़ते हैं लोगों के। सारे हमारे नेताजी की तरह किस्मत वाला नहीं होते कि घर बैठे बैठे नेता बन गए। मेरा मतलब है कि बहुत मेहनत की है नेताजी ने। नेताजी एक बात बताइए, एक जिम्मेदार नागरिक अगर किसी सही मुद्दे के लिए अनशन करता है तो उसमें बुराई क्या है? और मेरी बेटी एक नेक काम के लिए निकली हुई है, भाई सार्वजनिक शौचालय बनवाने की बात कर रही है, इसमें बुराई क्या है? नेताजी बोल रहे हैं कि अगर तुमने अपनी बेटी को काबू में नहीं रखा तो तुम्हारी दुकान के आगे वाला हिस्सा जाएगा। मेरी बेटी एक नेक काम के लिए निकली हुई है, भाई सार्वजनिक शौचालय बनवाने की बात कर रही है, इसमें बुराई क्या है? नेताजी बोल रहे हैं कि अगर तुमने अपनी बेटी को काबू में नहीं रखा तो तुम्हारी दुकान के आगे वाला हिस्सा जाएगा। नेताजी, मेरे पापा की बसी बसाई दुकान के आगे का हिस्सा उड़ाने के लिए तैयार है, लेकिन एक सार्वजनिक शौचालय खोलने में आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। जा सकती हो क्यों? नेताजी बोल रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी पार्टी हाईकमान को या अपनी बीवी को ही जवाब दे सकते हैं, समझी? मतलब कि तुम्हें जवाब नहीं देंगे नेताजी। हम पब्लिक हैं और पब्लिक सब कुछ जानती है। अरे इन्हें जेब से पैसा नहीं निकालना है अपनी, बल्कि फंड्स मिलते हैं शौचालय खोलने के लिए। नेताजी लड़की की बड़ी नॉलेज है जी। नेताजी बोल रहे हैं ना इस बार पार्टी से कोई फंड नहीं आया। अच्छा, लेकिन उड़ती उड़ती चिड़िया से तो खबर आई है कि फंड्स मिल चुके हैं, लेकिन उससे छोले कुलचे की दुकान खोल दी गई। नेताजी बिल्कुल मत खांसना, यहाँ कौवे चिड़िया सबको पता चल गया फंड कहाँ गया। नेताजी अब तो सार्वजनिक शौचालय खुल के ही रहेगा, भले वो बाहर खुले या आपके खुद के घर में, समझे आप? अच्छा, नेताजी कह रहे हैं ये तो बैठे बैठे मसले का हल निकल आया। अरे वो तो हल आपने खुद दे दिया अपनी बातों से। वाह बेटा, क्या हल है जी? नेताजी बोल रहे हैं कि सार्वजनिक शौचालय बनेगा। क्या बात है बेटा। बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोगों के घर में। क्या? मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे नेताजी क्या क्या नहीं फोड़ देते। अभी तो तुझे सुबह सुबह ऐसा लगेगा बहुत कुछ फूट रहा है। ये लो चाय। अरे क्या फंस गया। अरे बंसल, थोड़ी सी चाय मेरे लिए भी मंगा दे, प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर आ जाएगा? अपने घर में है तो भी यहाँ आ गया तू लाइन में लगने? माना जा सकता था। खड़ा रहे चुपचाप। क्यों? और इलायची कैसी हो तुम?
बताओ मैं कैसी है इलायची? बात कर रहा है बेकार की। अंकल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मिल गई शांति तुझे? घर देख, सुलभ शौचालय बना रखा है। सुन, ऐसा लग रहा है जैसे किसी नाले के पास टेंट लगा कर रह रहा हूं मैं। पापा ये आपका जो बदबूदार बलिदान है ना वो जाया नहीं जाएगा। पता है, आपकी मूर्ति लगेगी, वो भी चांदनी चौक के सुलभ शौचालय के बाहर। सो कूल, प्राउड ऑफ यू पापा। चुप रह, मूर्ति लगेगी। अरे जल्दी कर ले यार, प्रेशर आ रहा है जोर से, 2 नंबर लगी है भाई। चल नीरू, हम ना ये अंडर प्रेशर भाइयों के साथ सेल्फी ले लेते हैं, ठीक है? कम ऑन बॉयज। क्या चल रहा है ये? हाँ क्लिक कर। अबे चल। सब छलका गया यहाँ पानी। ओ भाई साहब, हाँ हटिए। क्या है ये भीड़, किस चीज की जमाई हुई है यहाँ पे? अरे सबको जोर की लगी है, भीड़ तो लगेगी। अरे तो लगी है तो हम क्या करें? हमारा बाथरूम है ना ये, तो आप कहीं और जाइए। इसको तो देखो, लाइन में घुसने की कोशिश कर रहा है। क्या फालतू बातें क्या कर रहे हैं आप? अरे मारो इसको। मारो क्या? मारो मारो। रुको। सॉरी। अरे सेठ जी। अरे छोटे, तू क्या कर रहा है सुबह सुबह यहाँ? वही कर रहा हूँ जो सब लाइन लगी इतनी। अच्छा, ना तू लाइन में खड़े होकर सबके बाल काटेगा? अरे सेठ जी, बाल काटने के अलावा भी जिंदगी में और काम होते हैं जिन पे कंट्रोल नहीं होता। अच्छा अच्छा, तू भी? अरे मैं भी का क्या मतलब हो रहा है सेठ जी? घर में पानी ना आ रहा टॉयलेट में, और दुकान पे गया तो 1 कप चाय पी ली, तब से इंजन सीटी पे सीटी मार रहा है पेट का। सेठ जी काम करो, आ जाओ तो मैं मसाज कर दूं, मुझे अजीब सा लग रहा है ऐसे खाली बैठे बैठे। आ जाओ आ जाओ। अरे ये सही है, चल तू कर ही दे। मेरा क्या है, मन लग जाएगा, मेरे से रोका ना जा रहा है। ना सही कह रहा तू। आ जाओ, ऐठन मच रही है। तो मैं भी आना पाऊंगा उधर। तूने ये आइडिया सही दिया। पानी भी थोड़ा सा। क्या कर रहा है तू ये? अब मेरा मन लगा। हाँ हाँ, हो गया खाली? हल्का हो रहा जी? अब मेरा गल्ला भी भारी कर दे, काम पे लग जा। चल सेठ जी एक बार ऐसा कर ले, मेरा मन लग जाएगा। आए प्रेशर वाली चाय। अरे भैया चाय ले, पकड़ पकड़ पकड़। एक मिनट बताइए, पहले जीजा जी को दे दूँ। अपने जीजा जी लो, एक मिनट चाय पी लो। ये स्पेशल चाय है तुम्हारे लिए। ये क्या नाटक कर रहा है तू? ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। नाटक? अरे जीजा जी, इसे बिजनेस कहते हैं। सन, तुझे ऐसे मेहनत करते ना मेरी आंखें जो है शक खा रही हैं। यकीन ना हो रहा है मुझे तुझ पे। अरे जीजा जी, ये केकड़े वाली बातें मत करा करो यार। जब भी मैं कोई बिजनेस करता हूँ बीच में टांग अड़ा देते हो। कभी तो तारीफ करा करो हमारी। बहुत बढ़िया छटंगी भैया, तुमने ये काम बहुत बढ़िया शुरू किया। एक मिनट रुक। चाय तो बढ़िया तेरी। करू की याद आ गई है चाय पी कर। बिल्कुल ऐसी चाय बनाती है वो भी। अरे क्या जीजा जी यार, अपनी बीवी के हाथ की चाय ना पहचानते? अरे जीजी ने तो बना के दी है चाय, हमारा बहुत साथ देती है, तुम्हारे से ज्यादा। उसी की चाय है, पी ले, बहुत बढ़िया चाय। ले भैया तू भी ले ले। मेरे राशन से तू अपना बिजनेस खड़ा कर रहा है, बात कर रहा है बेकार की। ऐसी बात है तो हमारे बिजनेस में से 10% हम तुम्हें दे देंगे। अब ये तुम यार कुड़ने वाली बातें मत करो। चाय का टाइम हो रहा है भाई हमारा, समझ गए भाई? प्रेशर वाली चाय। प्रेशर। सेठ जी तुम ज्यादा चाय ना पी लेना, लाइन लंबी है बहुत। सुन रहा था तू इसकी बात?
10% देगा मुझे चाय के बिजनेस में। बात कर रहा है बेकार की। एडी रेडी। हाँ। सीढ़ी। अरे जरा जगह दो भैया। अरे यार यहाँ तो अरे यार मैं अपने ही बाथरूम में लाइन में लगाऊं। Sanju. Ilaiki. Sanju. Ilaiki. Sanju. चुप रह दो। इलायची। तू खाना चुपचाप, बराबर जवाब दे जा रही है उसका। आंटी जी, आपने ना ये बहुत अच्छा किया हम लोगों के यहाँ बुला लिया, नहीं तो हम ना आज भूखे ही पेट सो जाते। इतनी लंबी लाइन लगी, हम तो ना लाइन में खड़े खड़े सब्जी भी काट ली, बस जल्दी में बना ना पाई। ओ पिंटू भाभी, सो सैड। आपने पहले बता दिया होता ना, हम बाहर ही चले जाते खाना खाने। अरे चुप कर सुनीता, उसका अपना घर होते हुए क्यों बाहर जाएगी खाना खाने? सबके नाम कर दे कुछ कुछ, पूरा अपना घर किसी के नाम कर दे बस। तू यही चाह रही है ना? तूने छटंगी से भी यही कहा होगा, इसलिए जब से आया यही पड़ा हुआ है, जाने का नाम ही ना ले रहे आइए। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले ले। जीजा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा चाय का बिजनेस तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पराठा कॉम्बो भी डाल दूं, बहुत अच्छा रहेगा। क्या बोलते हो तुम? खा जा, ये दे दूं तुझे, ये भी खा ले। इलायची। हाँ? तेरे पास वो रखे है सुतली बम्बा भी और? पापा क्या बात कर रहे हो? अब इनके लिए आतिशबाजी भी करोगे? आतिशबाजी ना दिखाऊंगा, सबके पीछे एक एक सुतली बम फोड़ूंगा, बता दिया मैंने। सेठ जी, खाना खाते समय इतना क्रोधित नहीं होते। तू बोले क्या? पटाखे की लड़ी इसकी कुर्सी के नीचे लगाता हूं मैं अभी। हमें क्षमा कर दीजिए। इतनी टेंशन मत दीजिए, मैं कुछ करती हूँ ना। हाँ। लेकिन उसके लिए ना मुझे जीजा जी की हेल्प चाहिए होगी। क्या नहीं करेंगे हेल्प? क्या साथ ना देगा तू? नहीं। अरे ये देगा, मैं कह रहा हूं ये देगा। अरे ओ तुसी, अरे कौन हो भाई? ओ कहाँ गुस्से से ले आ रहे हो? ओ हेलो। हम लोग तेरी पूरी खबर, न्यूज चैनल के रिपोर्टर। ओ नेताजी तो कह रहे हैं जी, इस न्यूज एजेंसी का नाम ही नहीं सुना उन्होंने। अयो, वैसे तो हमने आपके नेताजी का नाम भी नहीं सुना, लेकिन कुछ दिनों से वो शौचालय की स्टोरी के लिए बड़ा नाम उछल रहा इनका। बस इसके सिलसिले में हम इनसे इनका राय पूछने को मांगती। नेताजी कह रहे हैं जी, पक्ष बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो चांदनी चौक के चौराहे में नेताजी का पुतला लगा है, आप लोग उसके बारे में अच्छा लिखो ना, अच्छी फोटो खींच के डालो जी। देखिए भाई साहब, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने पक्षियों के लिए एक शौचालय खोल दिया है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, जनता ये जानना चाहती है कि आप इंसानों के शौचालय बनाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए। What is this man saying? नेताजी कह रहे हैं कि वो कदम उठाने वाले थे जी, पूरा इंतजाम हो गया था, सारे इंतजाम कर लिए, बस जी एन मौके पे ऊपर से फंड ही नहीं आए, तो नेताजी कहां से लगाएं पैसा? देखिए भाई साहब, just shut up and listen to me.
हमारे पास पक्की इंफॉर्मेशन है कि आपके पास फंड्स आए थे शौचालय बनवाने के लिए, लेकिन आपने शौचालय बनवाने की जगह ये जगह किसी छोले कुलचे वाले को दे दी है और अब वहां पे छोले कुलचे बिकते हैं जबकि वहां पे शौचालय होना चाहिए था। पै गया स्यापा। सुनने में आया है पक्की खबर कि बांसल 420 लहंगे वाले उस दुकान के मालिक उन्होंने अपने घर में शौचालय खोल दी। पेट से होकर ही गुजरता है दिल का रास्ता, सुना है ना। और एकदम पक्की खबर हमारे पास आए कि वो आपके अगेंस्ट चुनाव में खड़े होने को होती और जीतने के इतने चांसेस के क्या बताए, पेट से होके दिल तक, समझ रहे हैं ना। नेताजी बेड़ा गर्क हो गया समझो, राजनीतिक करियर भी खत्म। नेताजी पूछ रहे हैं जी करना क्या है? छोले कुलचे आउट और सुलभ शौचालय इन। और हाँ, वो जो 2 लड़कियां हैं, क्या नाम है, इलायची और सुनीता, जिन्होंने मोर्चा निकाला, अरे उनसे ही रिबन कटवाइए, कटिंग कराइए, फिर देखिए क्या वाह भाई होगी आपकी पूरे चांदनी चौक में। हाँ सॉरी भाई साहब। खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे आप। नेताजी ने डन बोल दिया है। डन डनाडन डन। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चाले नेताजी के भाइयों और लेडीज, आज हमारे बीच में इलायची जी इस सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन करेंगी। आओ जी आओ और जोर से बजाओ तालियां। मैं? हाँ जी। हाँ काट दे जी। क्या बात है। लो जी हो गया उद्घाटन। और रुक जा 2 मिनट। और अभी तो नेताजी इलायची के बारे में 2 शब्द बोलेंगे। इलायची, संजू, इलायची, संजू। बात कर रहा है खड़े हो गए। हाँ नेताजी बोल रहे हैं कि हम सबको इलायची जी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे पीछे हाथ धो के नहीं पड़ती मतलब इस मुद्दे के पीछे नहीं पड़ती, तो आप जो सुख अंदर जाके महसूस करने वाले थे उस सुख से तो आप वंचित रह जाते हैं। तालियां। लीलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जी। अरे नेताजी तो आज नहीं रहे। करूं मैं तुझसे कहता था ना कि एक दिन हमारी इलायची बहुत बड़ा काम करके दिखाएगी, और देखो उसने करके दिखा दिया। अच्छा, पर तुम तो कहते थे पता नहीं ये लड़की क्या गजब ढाएगी, मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे नेताजी, ये भाषण हो गया हो तो वो जरूरी काम कर ले जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। नेताजी कह रहे हैं कि मेरा भी सिर्फ छोटा सा भाषण बाकी, वो हो लेने दो। तो कर दे। अरे कहाँ? अरे जल्दी चलो यार, जल्दी चलो यार, चलो यार, जल्दी चलो यार। हो गया भाषण? चलो घर जाके ही करते हैं। करूं चल मंदिर चलते हैं, इलायची के नाम का नारियल फोड़ के आते हैं। उसने इतना बड़ा जो काम किया है? हाँ चल आजा। हाँ। बाय बाय। बाय बाय सेठ जी। क्या बात है इलायची जी,
बहुत ही बढ़िया, हमें इस दिन का इंतजार था। क्या बात कर रहे हैं जीजा जी, मतलब मेरा हाथ पकड़ने के लिए आपको इंतजार करने की क्या जरूरत थी? हाँ है जी? हाँ, हमारा मतलब हाथ पकड़ने से नहीं था, हमारा मतलब इस मौके से था। ओ ऐसा जी। वैसे अब तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी ना मुझसे? हमें कैसी शिकायत? यही कि मैं सिर्फ बोलती हूँ करके कुछ नहीं दिखाती हूँ, और इस बार जो कहा सो करके दिखाया। वाह क्या बात है। इलायची जी, हमें आपके टैलेंट पे पूरा भरोसा है। आप जिस भी चीज में दिल लगाकर काम करेंगी वो पक्का जरूर पूरा हो जाएगा। सच्ची? मुच्ची। वैसे एक और मुद्दे पर लगी हुई हूँ मैं, देखते हैं कब तक पूरा होता है। जय माता दी। इलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। छोटे यार, तू दुकान पे तो अपने हाथ जो हथौड़े की तरह डाल रहा था मेरे बदन पे, एकदम मस्त। आज कुछ जान ना लग रही तेरे हाथों में, मजा ना आ रहा है। और इलायची कैसी है? तेरी बहन जैसी, चल भाग भाग यहाँ से, निकल। जब मर जाएगा ना एक दिन, कब्र से आवाज आएगी इलायची कैसी है। हाँ, फालतू की बात कर रही है। क्या करता रहता है यहाँ बैठा बैठा? हाँ क्या कह रहे थे सेठ जी, तुम कुछ कह रहे? मैं कह रहा तेरे जान ना लग रही तेरे हाथों, मजा ना आ रहा है। अरे ना ना सेठ जी, कैसी बात कर रहे हो, याद दिला रहे हो बातों को। असल में क्या है, देखो उस दिन क्या हुआ था कि मेरा जो पेट का इंजन था ना, वो सीटी पे सीटी मार रहा था। चाय पी ली थी ना मैंने, तो उस चक्कर में ना बदन में ऐसी फुर्ती आ गई कि हाथ मेरे अचानक चलने लगे, तेज तेज धाड़ धाड़ धाड़, और अजीब सा रोमांच भी था बॉडी में कुछ। अच्छा हाँ। मालिश की बात कर रहा है ना? सेठ जी मालिश की तो बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे पापा। अरे ये कहाँ से आ गई? क्यों चाहिए? अंकल जी क्यों चाहिए थोड़ी होता है, पूछते बेटा क्या चाहिए। अरे बेटा मुझे पता है, पैसे चाहिए तो पहले से ही पूछ ले रहा हूँ, क्यों चाहिए? पापा मैं तो आपसे बस मिलने आई थी, अब इतनी भी मतलब ही लड़की नहीं हूँ ना मैं। हाँ तो मिल ली, अब जा। पापा वो क्या है ना कि थोड़े पैसे दे दीजिए, दरअसल अब दोबारा थोड़ी ना आऊंगी पैसे मांगने के लिए। अब हंसो। हाँ भाई सेठ जी, क्यों नहीं दे रहे इलायची को पैसे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ ये यहाँ का मुखिया हो रखा है, कन खजूरा कहीं का। मैं तो ये कह रही हूँ, अरे साहब जी पूछ रहे हैं तो कुछ सोच के पूछ रहे होंगे सेठ जी। अरे वो दरोगा जी, हाँ बात ऐसी है, इसने अभी जो बढ़िया काम किया ना अपने चांदनी चौक में, वो सार्वजनिक शौचालय बनवा के उसका नाम मांग रही है। अरे सेठ जी इनाम तो बनता है, इनाम तो बनता है भाई इलायची। सेठ जी इलायची ने वो काम कर दिया है जो यहाँ के धुरंधर नेता सालों साल ना कर पाए। मैंने देखा है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे हट! अबे तुमसे बोल रही हो हट जा। वो ऐसा। अबे जब बोल रही है हट जा तो हटना, हटता नहीं है। चलना जाके आलू का कीमा भी बनाना। अच्छा सेठ जी चलो बाय बाय, बाद में मिलते। चलना इधर इधर। अरे सुन छोटे, जरा 100 रुपए दे दू इलायची को, चल ला दे तो। अरे लहंगे तुम बेचो, पैसे हमसे क्यों मांगते बार बार? अरे तू समझ रहा, चल मैं दे दूंगा तुझे, दे दूंगा, चल ला। तो तुम्हें पता है बेटी मांगती रहती है, जेब में डाल के चला करो ना हर बार। अरे तो मुझे क्या मालूम था अभी आ जाएगी ये, बात कर रहा है, दे दे। ले मेरी तरफ से भी नाम समझ ली। पापा थैंक यू, कितने प्यारे, मतलब मजा आ गया। ये बाय बाय बाय। अरे फिल्म मत देख लियो इसकी। अरे सेठ जी तुम्हें क्या लग रहा है, 100 रुपए काय के लिए लेके चली गई? मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए। हैं? सुन, हाँ बहुत अच्छा वाला खींचा है तूने इस बार। हाँ, वो तुम्हारा खींच के चली गई। इसमें से कौन सी अच्छी लगेगी? भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है भाई, तू एक लड़का है, ये सब क्या करता रहता है तू? और मुझसे मत पूछा कर यार, नेल पॉलिश के कलर पूछ रहा है यार मुझसे, तू क्या कर रहा है यार पिंटू? चुप रह, फालतू की बात ना कर। तू मत कर। पता है सुनीता जी ने दिए मुझे बड़े प्यार से, बहुत परवाह करती है मेरी। अब बेटा देख, वो जो कहेंगी मैं तो वो करूँगा।
जीजा जी छत पर है? इलायची जी कैसी हैं आप? हम भी यही सोच रहे थे कि इतने चैन के 2 घंटे कैसे निकल गए हमारे। बताइए कैसे आना हुआ? सुनीता जी प्रणाम। सुनीता जी बताइए, इसमें से आज कौन सी लगानी है? पिंटू भाभी आप ना नेल पॉलिश छोड़ो, आज ना मैं एक नई चीज सीख कर आई हूँ। क्या? पता है क्या? आईब्रोज घर पे बनाने, वो भी आज ना वो ट्राई करूंगी आप पे मैं। क्या है ना कि गुग्गू को ये छिली छिली भवें, मतलब आईब्रो पसंद नहीं है इनको। नहीं सुनीता जी हमें पसंद है। वो दरअसल क्या है ना कि बूबू जो है थोड़ी आलसी किस्म की लड़की है। आप करिए ना। लो सेल्फी। ले लो। जीजा जी अब वो ना मुझे आपसे कुछ चाहिए था, आप देंगे प्लीज? हम आपको क्या दे सकते हैं इलायची जी? आपका दिल। हैं जी? वो तो आप दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो हमारी पिंटू भाभी ने हथिया लिया है ना। वही तो। डोंट वरी, अब वो ना बस आपका थोड़ा सा समय चाहिए था। इलायची जी वैसे तो आप काफी नटखट और शरारती किस्म की लड़की हैं, लेकिन इस बार आपने कमाल कर दिया। नहीं सच में, आपने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आपकी सोच कितनी ऊंची है और आपके अंदर कितनी गहराई है। इस शौचालय की लड़ाई के बाद हमारी आंखों में आपके लिए इज्जत हमेशा के लिए बढ़ गई इलायची जी। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ, बहुत बढ़िया इलायची जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। लेकिन जीजा जी मतलब इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो मैं कह रही हूँ ना बस उतना मान लीजिए आप। क्या मान ले? मूवी देखने चले प्लीज प्लीज। इलायची जी बस इतनी सी बात? जरूर, बिल्कुल जा सकते हैं। बताइए कौन सी मूवी देखने जाना है? क्या? कुछ मजा नहीं आया, मतलब सुनो कुछ अजीब सा अलग सा नहीं लग रहा है? मतलब? हाँ ना यार रीलू, अरे जीजा जी थोड़े से तो नखरे दिखाइए। इतनी जल्दी कैसे मान गए आप? हाँ दिखा दो नखरे। हाँ अच्छा ठीक है इलायची जी, देखिए हम आपके साथ नहीं जा सकते। आप बहुत वेली हैं, आपके पास बहुत फालतू का समय है और हमें आपकी तरह मटर गश्ती की आदत नहीं है। और हम ये कह रहे हैं बस जीजा जी बस, थैंक यू सो मच, मतलब इतना काफी है आज के लिए। तो बताइए ना कौन सी मूवी जाना है? इसे कान लाइए। हाँ शायद हाँ। पूछो क्यों? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखी है। लो सेल्फी। हाँ ले लो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।